जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें अध्याय 8 का कोशिका जीवन की इकाई है, ठीक है? तो उसमें हम लोग उसका शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं, ठीक है? तो जो जीव विज्ञान है, वो जो जीव विज्ञान 2 भागों में डिवाइड है, यानी कि बायोलॉजी के फादर अगर बायोलॉजी के फादर की बात करें, यानी कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तू महोदय को कहा जाता है। तो जीव विज्ञान की खोज तो अरस्तू महोदय ने किया था, तो जीव विज्ञान जो होता है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक वनस्पति विज्ञान, एक जंतु विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं और जंतु विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान में क्या होता है, वनस्पति विज्ञान में हम लोग पौधों का अध्ययन करते हैं और जंतु विज्ञान में हम लोग जंतु का अध्ययन करते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के फादर किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस महोदय को, ठीक है? और जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु महोदय को ही कहता है, यानी कि ये जो अरस्तु महोदय हैं, ये जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। उसके बाद है कोशिका, यानी कि सेल। सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है, ठीक है? जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। तो सेल जो होता है, सेल यानी कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी मृत कोशिका में। मृत कोशिका में यानी कि कॉर्क की छाल में उन्होंने देखा था। पहली बार कोशिका की खोज तो 1665 में इन्होंने ही की थी, 1665 में। ये पूछा जाता है बार-बार कि कब किया गया था, सन पूछा जाता है, ठीक है? 1665 में। तो उसके बाद क्या होता है, जब ये कोशिका है मान के चलिए, तो बहुत सारी कोशिका से मिलके क्या बनता है, ऊतक बनता है। ऊतक से मिलके क्या बनता है, अंग यानी कि ऑर्गन। और बहुत सारे अंग से मिलकर क्या बनता है, अंग तंत्र। और अंग तंत्र से क्या बनते हैं, शरीर बनते हैं और शरीर से बॉडी ही बनेगी। जाहिर सी बात है, बॉडी ही बन रहा है। तो उसके बाद क्या है, एकल कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो एक कोशिका से बने होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अमीबा, ठीक है? अमीबा जो एक कोशिका से बने होते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है? उन्हें हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि हम लोग हुए, ह्यूमन्स हुए या फिर प्लांट हो गए हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने सेलुला शब्द दिया था, ठीक है? जो क्या किया था, मृत कोशिका को देखा था। कॉर्क की छाल में उन्होंने क्या देखा था, आँख की छाल में देखा था उन्होंने मृत कोशिका को, ठीक है? और उसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, जो उन्होंने कोश सेल देखा था। तो उन्होंने देखिए आँख की छाल में देखा था जो कमरे लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है? आँख की छाल में मधुमक्खी की छत्ते जैसी संरचना देखी थी, ठीक है? तो एंटोनी वॉन लियोनहॉक ने 1674 में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है? वर्षा के पानी में, जो वर्षा गिरती है पानी में, उन्होंने जीवाणु की खोज की थी। और प्रोटोजुआ हुआ, स्पर्मेटोजोआ हुआ और स्पर्म हुआ, और उसके बाद लाल रुधिर कणिका और ईस्ट में उन्होंने खोजा था एंटोनी वॉन लियोनहॉक ने, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, माइक्रोस्कोपिक के जनक लियोनहॉक को कहा जाता है। तो माइक्रोस्कोप की खोज की किसको कहते हैं? तो यानी माइक्रोस्कोपिक के जनक लियोनहॉक को कहा गया है, ठीक है? तो प्रोटोप्लाज्म की प्रेजेंट साइटोप्लाज्म होते हैं, यानी कि जो जीवित कोशिका होती है, जीवित कोशिका की एंटोनी वॉन लियोनहॉक ने खोज की थी। तो उसमें क्या होती है, जीवित कोशिका में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है।